इस बीच मेरे साथ अभी थोड़ी देर में सौम्य सर भी जुड़ जाएंगे, उनसे जरा करेंगे बातचीत। लेकिन इन बिटवीन मैं आपके सामने फिर से दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स और इन दोनों चीजों के बारे में आपको रख देता हूँ आपके सामने। पहले जरा आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं इसको 15 मिनट का कर देता हूँ और आपको दिख रहा होगा कि हम 600 के इर्द गिर्द अपने लेवल्स को बचा रहे हैं। आज का पहला सपोर्ट था 600 और करीब करीब वही 600 के लेवल्स को पॉइंट को टच करके अभी बाजार 629 पे वापस आया है। आप देख पा रहे हैं ये इसका विक लगा है, डॉट 600 लगा है। अगर आज कुछ चेक करना चाहे अपने सिस्टम पे तो भले जाके चेक भी कर सकता है। 500 वाला एक और सपोर्ट एरिया में देखते हैं क्या होता है। सौम्य सर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सौम्य सर को जरा करते हैं कनेक्ट। उनसे दो हिस्सों में हम करते हैं जरा बातचीत। पहले देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों के बारे में और फिर जरा बातचीत करते हैं बाजार के बारे में। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर दिल्ली के सारे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में हैं, दिल्ली है खाली। अब तो दीदी थोड़ा बहुत चलने फिरने भी लग गई है, अब थोड़ा काम भी हो रहा है। सर अभी की हवा क्या कह रही है, क्योंकि फर्स्ट फेज की वोटिंग कुछ एक दिनों में हो जाएगी। अभी की हवा क्या कह रही है पश्चिम बंगाल की, और मिदनापुर को खासकर दीदी इतना जोर क्यों देती हैं? ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने मिदनापुर में की हैं, 4-5 रैलियां हमने सुना है कि बैक टू बैक उन्होंने मिदनापुर में की है। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मॉर्निंग सर। देखिए, आज इस बार का जो इलेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल के लिए। और कुछ भी कहना, क्योंकि एक दो दिन में कुछ इश्यूज चेंज हो जाते हैं, जो हवा है वो किसी और तरफ रुख करता है, तो इस बार तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार कांटे का टक्कर है। और कुछ भी कहना इस बार मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार चेंज भी पॉसिबल है। और काफी सारे लोग बीजेपी के अगेंस्ट भी हैं, जिनको लगता है कि नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए, जो दीदी जो कर रही हैं वही ठीक है। तो बताना मुश्किल है, वो तो 2 मई को ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। सर जो खेला इस समय हो रहा है, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला हो रहा है, ये जो खेला इस समय मार्केट पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लोग क्या सुनना चाहते हैं? लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो सीएए एनआरसी जैसे एक्ट सरकार लेके आई, या लोग ये सुनना चाहते हैं कि नहीं पश्चिम बंगाल की ग्रोथ नहीं हो रही है, सरकार बदल के ग्रोथ हो जाएगी, विकास हो जाएगा, प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की गाड़ी हो जाएगी, हम दिल्ली में बैठे हैं पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार हो जाए डबल इंजन हो जाएगा। और वैसे ग्राउंड पे चेक किया जाए तो 6 साल से मोदी सरकार तो है ही, विकास को लेकर कई बार डाउट भी रहे हैं। तो ये भी लोगों के मन में होता होगा कि हाँ बोलने की बात अलग है, करने की बात अलग है। क्या चीज ज्यादा हावी है सर? अच्छा ये बंगाली फैक्टर कितना रोल प्ले करता है कि और जो लोग आ रहे हैं सब बाहर के, आपका कोई लोकल नेता तो सीएम का कैंडिडेट ही नहीं है, कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं आपका लोकल नेता तो। देखिए, ये फैक्टर तो है, दोनों पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट पहले आंसर करना चाहूँगा कि देखिए, ये जो चीज़ है, बंगाली फैक्टर जो आप बोल रहे हैं वो काम तो करता है कि बंगाली लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। उनको लगता है कि और टीएमसी की तरफ से लगातार ये प्रचार होते जा रहा है कि जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो आपके भाषा को ही अगर नहीं समझते हैं तो वो लोग बंगाल को क्या समझेंगे। तो पर्सनली मैं ये चीज़ को मानता नहीं हूँ, क्योंकि भाषा तो सिर्फ एक मीडियम है। चीजें जो ग्राउंड स्तर पर जो 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 कुछ चीजें हैं, भाषा तो मीडियम है, वो अगर समझ में आता है तो विकास किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा। और दूसरा आप जो बोले, पहला क्या क्वेश्चन था वो पहला? सर पहला क्वेश्चन ये था कि इस समय जो चीजें हुई हैं यानी विकास को लेकर, तो उसको लेकर डाउट है। बीजेपी विकास का बात तो कर रही है, लेकिन जब वो दिल्ली और कई राज्यों में और इधर उधर देखती है तो लगता है कि कई बात कहने की और होती है, करने की और होती है। जी देखिए, इसमें भी यूथ जो यूथ है वेस्ट बंगाल का, वो इस बार उनका मेन मुद्दा जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में। अगर इंडस्ट्रीज कुछ नहीं आ रही हैं तो विकास जो है वो इकोनॉमिक फंड पे कुछ नहीं हो रहा है। वो एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल इस बार मुझे लगता है कि प्ले करेगा। और मेजरली यूथ
इसको लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि सबको काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। आईटी में देखेंगे तो कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर रह के अगर काम कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। ठीक है, डन। तो ये तो होगी राजनीतिक चर्चा। अब आते हैं सर जरा मार्केट पे सर 600 और 500 के कितनी इंपॉर्टेंस है? ये 600 आज हमने अभी टच किया, वापस पुल बैक आ गए 40 पॉइंट्स के साथ, और 14,500 भी हमको लग रहा है दूसरा अहम सपोर्ट है। कितना ठीक है सर? डिम्पी जी, पिछले दिन जब मैंने आपसे बात किया था तो मैंने मेंशन किया था कि ट्रेंड जो है वो मार्केट का नेगेटिव है, और जब तक 15,050 के ऊपर निफ्टी स्पॉट सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई भी रैली अगर मिलता है उसको यूज करना चाहिए एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो फ्राइडे को तो एक जबरदस्त पुल बैक देखने को मिला लोअर लेवल से, 300 साढ़े 300 पॉइंट का पुल बैक था, और उसके बाद में 2 दिन हमने कंटिन्यू किया। आज फिर एक गैप डाउन देके हम लोग एक अच्छा सेल ऑफ देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक कम से कम 14,850 के ऊपर अभी निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रहेगा, और एक बार 14,450 के नीचे हमको अगर डेली क्लोजिंग के हिसाब से क्लोजिंग मिलता है तो और बड़ा डाउनसाइड मार्केट में ओपन अप हो सकता है। तो फिलहाल लॉन्ग करने से बचे, कोई भी रैली मिलता है अगर उसको यूज करना चाहिए एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डन। जो आपकी बात है वही हमारी बात है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट के अंदर, लेते समय पोजीशंस डल लग रहा है। अब हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम आपके सामने रख रहे हैं उसी का फायदा उठा सकते हैं तो ठीक है। बड़ी पोजीशंस ना बनाएं, कोशिश करें अभी खरीदारी ना करें मार्केट के अंदर जब तक कम से कम 14,850 ना पार हो जाए, और फाइनली जब हम तक 15,000 ना पार कर जाए, जिसको अभी नितिलेश सर भी कह रहे थे कि मेरा पक्का स्टॉप लॉस होगा जो मंदी कर रखे हैं। जब मंदड़ी पूरी तरह से सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तब आप भी आ जाना। अभी थोड़ा सा रिस्की है, देखभाल के ट्रेड कीजिएगा। सर 2-4 शेयर पे आपसे चर्चा करते हैं। सर एक बार जरा शेयर है आरती इंडस्ट्रीज, एक बार जरा वो चेक कीजिएगा सर, ये कितना ठीक लग रहा है आपको? आरती इंडस्ट्रीज सर। डिम्पी जी, ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव है, आज एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, और खींच गया सर, एक महंगा हो बार गया, निकल गया हाथ से। एक बार तो निकल गया डिम्पी जी, क्योंकि 4.5% ऊपर है। और पहला बात यह है क्योंकि मेरा मार्केट का व्यू जो है नेगेटिव है, तो और आरती इंडस्ट्रीज देखेंगे तो पिछले सीरीज से ये एफएनओ में भी इंक्लूडेड है, तो एफएनओ का स्टॉक है, मुझे लगता है एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए। जरूर अगर किसी का पोजीशन ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे है वो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1310। 1310 का स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है उनको भी लेना नहीं है। ऑल्दो शेयर अच्छा है, बस एंट्री का लेवल अच्छा नहीं है। आप ऐसा ना हो कि महंगा लेके बैठ जाएं। हम जाते हैं ना कपड़े लेने के लिए मार्केट के अंदर, जीन्स बहुत पसंद आती है, हमने तो कहा ही नहीं कि जीन्स खराब है, जीन्स बहुत अच्छी है, बट रेट सुनते तो कई बार उसको जीन्स को छोड़ देते हैं। वजह क्या है कि महंगी है। ठीक वैसा ही शेयर्स की हालत है, शेयर अच्छा है बट महंगा है, थोड़ा सा छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ देते हैं। नीचे मिलेगा तो देखेंगे। 1310 का एक स्टॉप लॉस है, जिनके पास पोजीशंस हैं वो रखें, वो एंजॉय करें आप, उससे आपको उन लोगों को बाहर नहीं इसके अंदर आना। ठीक है सर, 1-2 शेयर जरा मेरी लिस्ट में और भी है, जरा वो भी जरा चेक कर लीजिएगा। एक है मैरिको, बिस्किट्स वगैरह बनाने वाली कंपनी है मैरिको, एक बार सर इस पे जरा आपका व्यू पॉइंट। डिम्पी जी, एफएमसीजी कंपनी है, इसमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था। 430 के लेवल से ये स्टॉक 380 के लेवल्स तक करेक्शन दिया था, उसके बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल इसमें देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी काउंटर है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेफ्टी भी रहेगा। इसका जो बाई सिग्नल मेरे सिस्टम में आया है वो था फ्राइडे को, तो आज का जो लो है 395 396 है, 395 के स्टॉप लॉस से इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और अगर अपसाइड में ये मूव कंटिन्यू रहता है तो 425 से लेकर 430 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर किसी को लॉन्ग करना ही है तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा इस स्टॉक में। तो आप ये कह रहे हैं कि 395 का स्टॉप लॉस लगा ले? जी डिम्पी जी, 395 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आज आपकी तरफ से जितने भी शेयर हमने अब तक डिस्कस किए हैं उसमें से मेरे को लग रहा है कि मैरिको एक ऐसा शेयर है जिस पे लेके आपकी और मेरी रजामंदी बन रही है, और इसमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशंस ली जा सकती है मैरिको में। अच्छा, ये वर्ड जो थोड़ा बहुत हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि 100 में से 40%।
हाँ, आप अगर 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 40 शेयर, 1000 शेयर लेना चाहते हैं तो 400 शेयर, आप वो तो ले सकते हैं। और इसका एक काम कीजिएगा, 395 का एक स्टॉप लॉस दे दीजिएगा। अभी 403 404 पे आपको मिल जाएगा, 425 तक का आपका टारगेट है। आप 395 का एक स्टॉप लॉस देके मैरिको को एक बार बाय भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। 403 404 में आपको मिल जाएगा, ये डाल के रखिएगा, आराम से मिलेगा, सामने मिल रहा है। आते हैं सर एक शेयर पे और जो शेयर थोड़ा खराब भी हो रहे हैं, जरा उस पर भी आ रहा हूँ। एक है सर REC, एक बार जरा सर REC चेक कीजिएगा, REC लिमिटेड शेयर जी खराब हो रहा है आरईसी सर। में जो जी मूवमेंट जो दिख रहा है वो रेंज बाउंड टाइप का है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो 135 से 133 का डाउन साइड में सपोर्ट है। अप साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 155 से लेकर 160 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो डाउन साइड में जब तक ये 130 133 इस जोन को क्रॉस नहीं करता है डाउन साइड में, तो लग रहा है कि डाउन साइड कैप्ड है। लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो डाउन में है। नया पोजीशन तो बनाना नहीं चाहिए, और किसी का अगर पोजीशन है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 130 का। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से जिगजैग के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर फंस गया, अपने हायर एंड को भी जाता है, उसको पार नहीं करता, अपने लोअर एंड को भी ब्रेक नहीं करता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है कि 130 इससे टूट नहीं रहा। ये सारे के सारे लेवल्स वो सपोर्ट एरिया हैं जिसको सर अभी आपको बता रहे हैं, और ये सारे के सारे एरिया वो एरिया हैं जो कि रेजिस्टेंस वाले हैं, जिससे भी पार नहीं हो रहे। तो फिलहाल हम ये मान कर चलते हैं कि 130 से तोड़ेगा नहीं और 155 ये पार करेगा नहीं, इसके बीच में ही ये शेयर भी फंसा हुआ है। टिल 130 को तोड़ना चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। टिल जब तक 130 नहीं टूटता तब तक इस शेयर से बाहर रहिएगा। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का आपको डाटा आपको मिल रहा है, और इसमें ये कह रहा है कि ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी शेयर उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले रहा। वैल्यूएशन ठीक है, REC सरकारी कंपनी है, अपने इस सेगमेंट की नीश कंपनी है, जल्दी जल्दी पीयर इसका है नहीं, इसलिए वैल्यूएशन पे आपको ठीक दिखती है। और रही बात मोमेंटम की, ठीक है, मोमेंटम तो इसके अंदर थोड़ा कम ही रहता है, सरकारी कंपनी मूवमेंट कम है, और अपने अहम सपोर्ट के आसपास भी 130। कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है REC को फिलहाल। अभी नो ट्रेड, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा सौम्य सर, आपकी तरफ से कोई सौदा जहां आपको थोड़ा ठीक लग रहा हो कि हाँ ये शेयर देखा जा सकता है? जी डिम्पी जी, शॉर्ट साइड में मैं एक ट्रेड रेकमेंड करना चाहूंगा। एक्सिस बैंक एक शॉर्ट का अच्छा कैंडिडेट मुझे लग रहा है यहाँ पर। ये स्टॉक अभी मार्च फ्यूचर्स में 711 चल रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 735 का, और डाउन साइड में मैं जो टारगेट देख रहा हूँ इसका, ये 660 से लेकर 650 तक का दिख रहा है सर हमको भी, हमारे पास भी वही टारगेट ही आ रहा है, करीब करीब 650 तक का पहला टारगेट है। सर ये 680 भी आ जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें थोड़ा बहुत, मान लो यहीं पे शॉर्ट कर रहे हैं तो। अच्छा एक और पॉइंट सर, 680 तो मेरा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि ये अभी शॉर्ट करें या फिर 3-4 पे और टूटने दें इसको? डिम्पी जी, यहाँ पर और टूटने देंगे तो फिर स्टॉप लॉस जो है वो रिस्क रिवॉर्ड ठीक से नहीं बैठेगा। इसका पहला जो सपोर्ट है वो 685 से लेकर 690 का है, लेकिन मुझे ये सपोर्ट टूटते दिख रहा है क्योंकि इसका जो पैटर्न है डेली चार्ट में एक डबल टॉप पैटर्न है जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है, और उसका अगर टारगेट प्रोजेक्ट करे तो डाउन साइड में वही 655 से लेकर 660 तक निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई रिस्क से कंफर्टेबल है, 30 रुपीज का रिस्क रहेगा अभी, तो अगर रिस्क से कंफर्टेबल है तो यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, एक क्योंकि बार मेरे को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। स्टॉप लॉस वापस दे दो सर। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? टारगेट तो मेरे को 650 आ गया, स्टॉप लॉस? जी 735 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 735 का एक स्टॉप लॉस है, यहीं पे कोई शॉर्ट करना चाहे तो कोई कर सकता है। 711 भी चल रहा है, 735 का एक लगाइए स्टॉप, और ये शेयर थोड़ा सा आपको कमजोर होते हुए 650 और अगर 660। अगर बेटर होगा डिम्पी जी, अगर मार्च फ्यूचर्स ना करके आप अगर अप्रैल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी तो कल ही होगा, तो इतना बड़ा फॉल शायद एक दिन में नहीं आएगा। अगर अप्रैल फ्यूचर्स कर सकते हैं वो बेटर है। पहले एक चीज मैं डिम्पी जी यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि मेरा जो मार्केट के ऊपर आउटलुक है वो नेगेटिव है। मुझे लगता है कि 13,800 तक निफ्टी जा सकता है अप्रैल के महीने में। तो मैं शॉर्ट साइड में ही ज्यादा मार्केट को प्ले कर रहा हूँ अभी। ओके ठीक है, डन। तो आप थोड़ा शॉर्ट साइड में, इसलिए आपको शॉर्ट्स के सौदे भी ज़्यादा अच्छे से दिख रहे होंगे। और आप एक्सिस बैंक भी कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। ये आप चाहें तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी बेच सकते हैं। अभी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कल की एक्सपायरी हो जाएगी,
लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है, बट अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। 735 स्टॉप लॉस, 711-12 में बेच दीजिए, 650 660 तक के आपके टारगेट बन जाएंगे। ये आपका एक्सिस बैंक को लेकर एक कॉल होगी। सर एक कॉल मैं आपसे और पता करूं, अगर शॉर्ट की ही पता करनी है तो, क्योंकि आप थोड़ा मंदी भी देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो एक शेयर देखिए सर जरा, IRCTC, ये शेयर भी आपको खराब दिख रहा है क्या? IRCTC सर, जिम्पी जी ट्रेंड तो इसका डाउन है। जिस तरह का पैटर्न टॉप आउट पैटर्न एक्सिस बैंक में है उस तरह का पैटर्न इसमें नहीं है, लेकिन ट्रेंड इसका डाउन है। और जब तक ये स्टॉक 1900 को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ अभी 1805 चल रहा है कैश में, 1900 को जब तक ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता है, मुझे लगता है कि डाउनसाइड जो जर्नी है कंटिन्यू रहेगा। एक बार ये स्टॉक जो रिसेंट लो है 1700, वहां तक भी फिसल सकता है। ट्रेंड डाउन है अभी। ट्रेंड डाउन है, ठीक है सर, अवॉइड कर दें सर, छोड़ दें इसको क्या? अभी 1800 पे, अभी 1700 का सपोर्ट है, 1900 का रेजिस्टेंस है, 1700 पे, तो ये 1800 पे तो ट्रेड ही कर रहा है, 100 रुपया ऊपर 100 रुपया नीचे, अवॉइड छोड़ देंगे इसको? बेटर है डिम्पी जी, बेटर है अवॉइड करना। छोड़ देते हैं इसको, ठीक है सर, छोड़ देते हैं इसको। IRCTC के अंदर वैसे भी इसके फैक्चुअल डाटा भी उतने ठीक नहीं है, ऑलरेडी वैसे भी डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, हो चुका है, मोनोपोलिस्ट भी है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया सौम्य सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ठीक है। थैंक यू।